किसान भाइयों, इस समय प्याज खरीद प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने इस साल नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से लगभग 2 लाख टन प्याज खरीदने का निर्णय लिया है और वो भी पिछले साल की तुलना में काफी कम है। ऐसे में प्याज खरीद में विकेंद्रीकरण शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर वास्तव में क्या हो रहा है ये देखना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए आज के प्याज फसल से जुड़े इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, पालवे एग्रीको की तरफ से मैं कृषि विशेषज्ञ मोनिका रोड़े आप सभी का आज के इस वीडियो में दिल से स्वागत करती हूँ। एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और व्यापक बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ किसान उत्पादक कंपनियां यानी कि एफपीओज को भंडारण के टेंडर से बाहर करने के प्रयास चल रहे। ऐसी चर्चा शुरू है। जिन एफपीओ ने पिछले कुछ वर्षों में सीधे किसानों से खरीद कर एक मजबूत प्रणाली बनाई, उन्हीं को आज अचानक बाहर क्यों किया जा रहा है? बड़ी भंडारण क्षमता की शर्तें लगाई जा रही है। कागज पर देखें तो ये शर्तें प्रशासन के लिए सही लग सकती है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही खेल होता नजर आ रहा है। ये शर्तें छोटे किसान समूह को पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देती है। परिणाम स्वरूप बड़े व्यापारियों के लिए रास्ता और ज्यादा आसान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये खरीद प्रक्रिया किसानों के लिए है या सिर्फ व्यवस्था के लिए? नासिक जिले के उमरानी और पिंपलगांव क्षेत्र के गोदामों को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चाएं भी तेज हो रही है। पहले से इस क्षेत्र में नाफेड द्वारा बड़ी भंडारण सुविधाएं बनाई गई है, लेकिन अगर प्रक्रिया सच में खुली और पारदर्शी है तो केवल कुछ खास जगहों को ही प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? ये सवाल सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि नीतिगत है। इससे पहले भी पिंपलगांव क्षेत्र में प्याज खरीद में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ चुकी है, जहां किसानों ने सीधी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अब एक बार फिर उसी तरह के आरोप किसान कंपनियों के निर्देशकों द्वारा लगाए जा रहे। तो आखिर किसान किस पर भरोसा करे? एक तरफ सरकार कहती है कि बाजार में स्थिरता लाने के लिए प्याज की खरीद की जाती है, लेकिन अगर खरीदी कम हो जाए, प्रक्रिया सीमित हो जाए और किसानों की भागीदारी घट जाए तो स्थिरता कैसे आएगी? उल्टा बाजार में व्यापारियों का प्रभाव और बढ़ने की संभावना है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि भागीदारी का। एफपीओ केवल संस्थाएं नहीं बल्कि किसानों की सामूहिक ताकत है, और अगर इन्हें ही प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा तो यह पूरी खरीद प्रक्रिया अधूरी ही रह जाएगी। किसान भाइयों, ये मुद्दा सिर्फ प्याज का नहीं है। ये सवाल है नियम कौन तय कर रहा है और उन नियमों में किसान शामिल है या नहीं। अगर विकेंद्रीकरण सच में करना है तो वो कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर किसानों की भागीदारी में दिखना चाहिए। नहीं तो विकेंद्रीकरण सिर्फ एक शब्द बनकर ही रह जाएगा और नियंत्रण कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगा। तो किसान भाइयों, इस विषय पर आपका क्या मत है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने बाकी प्याज उत्पादक किसानों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।